हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नितेश स्टडी स्टेज। फ्रेंड्स, टॉप 30 का सीरीज चल रहा है। साथियों, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर मॉक टेस्ट लगाइए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। चलिए प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न है, सेरीकल्चर किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है रेशम कीट पालन, पक्षियों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, छिपकली का अध्ययन। सही आंसर हो जाएगा साथियों रेशम कीट पालन से। सेरीकल्चर जो है सेरीकल्चर का अध्ययन किया जाता है रेशम कीट पालन के द्वारा। चलिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम कहाँ स्थित है? बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता। तो साथियों, बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कटक, करनाल, गांधीनगर, पटियाला। सही आंसर हो जाएगा साथियों कटक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कटक में साथियों स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, चौथा प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष के प्रतिमा है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो साथियों, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए साथियों, ऑप्शन डी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, पंचवा प्रश्न ये रहा साथियों, टॉप 30 में से आप कितना सही कर पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिख कर बताइएगा सर आपके टॉप 30 में से कितना सही हुआ है। चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाए साथियों महाराष्ट्र में साथियों तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ध्यान रखेंगे साथियों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न और छठा प्रश्न ये है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, वियना, पेरिस। कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगली और 7वां प्रश्न ये रहा, गुजरात में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गुजरात में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है भील, कोली, सिद्धी, गरासिया। सही आंसर हो जाए साथियों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, भील जनजाति। गुजरात में सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। साथियों रेगुलर मॉक टेस्ट लगाइए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। चलिए, सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ऑप्शन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन, अहमद अली खान। सही आंसर हो जाए साथियों सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध कलाकार जो है पंडित रविशंकर जी है। कौन है? पंडित रविशंकर जी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए साथियों, ऑप्शन बी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगले प्रश्न ये रहा, बांसुरी के महान वादक कौन है? बांसुरी के महान वादक कौन है? ऑप्शन है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित कुमार गंधर्व, उस्ताद आमिर खां। राइट आंसर हो जाएगा साथियों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक है साथियों, बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, याद रखेंगे साथियों ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा,
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, कैनबरा। तो साथियों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए साथियों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी साथियों कैनबरा है। अगला प्रश्न ये रहा, किसी वस्तु का वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? किसी वस्तु का वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन को दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर साथियों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये रहा 12वां प्रश्न, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है साथियों? ऑप्शन है जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, बल गुणनफल का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जड़त्व का नियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर साथियों। न्यूटन के गति के प्रथम नियम जो है जड़त्व के नियम को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, स्थिर तरंगे, रेडियो तरंगे। तो साथियों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि तरंगे जो होते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं साथियों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। और प्रकाश तरंगे की बात कहा जाएगा ना तो अनुप्रस्थ तरंगे जो है, प्रकाश तरंगे जो होता है जो अनुप्रस्थ तरंगे उसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे साथियों। और ध्वनि कहेगा तो अनुदैर्ध्य। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला ये रहा 14वां प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या है? ऑप्शन है टेस्ला, ओम, न्यूटन, कूलम। राइट आंसर हो जाए साथियों टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है साथियों? टेस्ला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टेस्ला। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। ये रहा अगली प्रश्न, न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या दर्शाता है? न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या दर्शाता है? तो साथियों न्यूटन का द्वितीय गति नियम दर्शाता है बल और त्वरण का संबंध। किसके? बल और त्वरण का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी बल और त्वरण का। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg हो और उस पर 5 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण लगाया जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा साथियों? एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है। एम को हम लोग मास से डिनोट करते हैं। तो द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान 10 है। ठीक है। और साथियों ए यानी एक्सीलरेशन यानी त्वरण कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड है। गुने करेंगे 5 तो 5 दहाई के 50 हो जाएगा। 5 दहाई के 50 होगा ना, 50 न्यूटन। न्यूटन में हो जाएगा साथियों 50 न्यूटन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, बीमीय सूत्र बॉयल्स लॉ के अनुसार किसी गैस का दाब बढ़ता है तो उसका आयतन बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो साथियों बीमीय सूत्र के अनुसार यदि किसी गैस का दाब बढ़ता है तो उसका आयतन हमेशा क्या होगा? घटेगा। आयतन घटेगा, याद रखेंगे साथियों, घटेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए साथियों, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा और 18वां प्रश्न है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम सिरा कौन सा है? भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी सिरा कौन सा है? दक्षिणी साथियों तो दक्षिणी सिरा जो है ऑप्शन है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप, कोवलम। राइट आंसर हो जाएगा साथियों कन्याकुमारी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कन्याकुमारी है साथियों। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी सिरा जो है कन्याकुमारी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। ये रहा 19वां प्रश्न, भारत का अंतरिक्ष विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है साथियों? ऑप्शन है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 38 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश,
7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 39 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, या डी है 9 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। क्या होगा साथियों इन चारों ऑप्शन में से? तो साथियों भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है साथियों, याद रखेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाए साथियों, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, भारत के पहले बैडमिंटन विश्व चैंपियन कौन बने? भारत के पहले बैडमिंटन विश्व चैंपियन कौन बने? ऑप्शन है प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, किदाम्बु श्रीकांत। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा साथियों? कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिखिए अगर आपको आंसर आ रहा है तो साथियों भारत के पहले बैडमिंटन विश्व चैंपियन कौन बने थे? तो प्रकाश पादुकोण बने थे साथियों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए साथियों, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा साथियों? अगर आपका जवाब ए है तो सही है, असम। साथियों सत्रिया नृत्य जो है वो जो है असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगर आपका आंसर ए है तो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये रहा, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? तो कथकली नृत्य जो है केरल राज्य से संबंधित है साथियों, केरल से, याद रखेंगे साथियों, केरल से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए साथियों, ऑप्शन बी केरल से संबंधित है, याद रखेंगे साथियों। इसमें कथकली है ना, तो कथकली में लास्ट में देखिए ली आ रहा है, इसमें लास्ट में ल है, इसमें भी ल है, याद रखेंगे केरल ही होगा कथकली वाला। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी? भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी? ऑप्शन है दक्कन क्यून, डेक्कन एक्सप्रेस, डेक्कन क्यून और ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है डेक्कन क्यून है साथियों, डेक्कन क्यून, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए साथियों, ऑप्शन सी डेक्कन क्यून। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, भारत में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? भारत में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन है साथियों वंदे भारत एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। भारत में पहली सेमी हाई ट्रेन साथियों जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है साथियों, ऑप्शन ए। अगर आपका आंसर ऑप्शन ए है तो सही है साथियों, वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा, रेलवे बजट सामान्य बजट से कब विलय किया गया? रेलवे बजट सामान्य बजट से कब विलय किया गया? कब विलय किया गया साथियों? ऑप्शन है ऑप्शन ए है 2015, 2016, 2017, 2018। तो साथियों रेलवे का बजट सामान्य बजट से 2017 में अलग किया गया था, 2017 में। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी। अगला और 26वां प्रश्न है, ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन है 1.676 मीटर, 1.000 मीटर, 0.762 मीटर, 0.610 मीटर। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा साथियों, 1.676 मीटर। ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई है साथियों 1.676 मीटर है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न,
भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिमी रेलवे, उत्तर रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उत्तर रेलवे। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन उत्तर रेलवे है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा 28वां प्रश्न। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो साथियों अनुच्छेद 21 का संबंध जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ये रहा साथियों और 29वां प्रश्न है। राजनीति के निर्देशक तत्व, राजनीति के निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस भाग में आते हैं? तो साथियों भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो साथियों राजनीति निर्देशक के तत्व डीपीएसपी जो है भाग 4 में आते हैं साथियों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए भाग 4 में। और साथियों अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में यह प्रावधान किया गया साथियों, ध्यान रखेंगे। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा साथियों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 80। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के क्षमा करने की शक्ति दी गई है साथियों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए। ध्यान रखेंगे साथियों अगर चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के आपको मॉक टेस्ट चलता रहे, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।